हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी। मैं समीर कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे वर्तमान में कौन किया है, यानी कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पर टू द पॉइंट बताने वाला हूँ जो एग्जाम से आपके डायरेक्ट बनते हैं, और मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट के दिखाऊंगा जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो जो भी हाल ही में कंडक्ट कराया गया यूपी के अंदर, या कोई अदर एग्जाम हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन होंगी? जी हाँ, कौन बनेंगी ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है, अभी बनी नहीं है। तो इनका नाम है जस्टिस बीवी नागरत्न। क्या नाम है? जस्टिस बीवी नागरत्न। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए, जस्टिस बीवी नागरत्न। ये कब बनेंगी भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? तो सितंबर 2027 में ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 जजों ने एक साथ शपथ ली है और उनमें 3 महिला जज भी शामिल है। तो इनका नाम आपको याद रखना है बस, बीवी नागरत्न का। अच्छा, वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमणा। कितने नंबर के हैं? 48 नंबर के। तो इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय मूल की नागरिक अनीता आनंद किस देश की पहली हिंदू महिला राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बनी है? तो ये कहां की बनी है? कनाडा की बनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है। अनीता आनंद का नाम आपको याद रखना है। ये बनी है कनाडा की पहली हिंदू महिला राष्ट्रीय रक्षा मंत्री। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, अभी जल्दी ही जापान के नए प्रधानमंत्री बने भी थे, योशिहिदे सुगा, लेकिन उन्होंने दे दिया इस्तीफा। तो अब जो नए जापान के पीएम बन गए हैं वो बन गए हैं फुमियो किशिदा। क्या नाम है? फुमियो किशिदा नाम है इनका। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए, देखने के लिए जरूर मिलेगा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तेजी से कार्यवाही न करने और सार्वजनिक रूप से घटती लोकप्रियता के कारण 1 साल के कार्यकाल के बाद ही अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया, और उसके बाद नए पीएम बन गए हैं फुमियो किशिदा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बाकी स्टूडेंट से पीछे हो कंपटीशन में, तो बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज लगाना। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, रैंक एटसेट्रा का पता चलता है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का भी पता चलता है। तो चलो आज से ही टेस्ट सीरीज लगाते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास, जो कि मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 280 रुपीज में। 1 ईयर का ये 399 का पास आपको 280 रुपीज में मिल जाएगा, अगर आप मेरा कोड ट्रिक TRICK अप्लाई करेंगे तो। क्या क्या मिलेगा आपको इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर? तो यहाँ पर आपको 400 से भी ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको 26,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 12,50,000 से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स मिलेंगे, यानी कि आप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के साथ में compete कर रहे होंगे। यहाँ पर ये टेस्ट जितने भी यहाँ पर मॉक टेस्ट हैं, ये 18 करोड़ से भी ज्यादा बार अटेम्प्ट किए जा चुके हैं। 5,000 से भी ज्यादा डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं 10 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में। तो आप जिस भी लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं उसको चूज कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्यों टेक्स्ट बुक पास ही लेना जरूरी है? वाई इज इट मस्ट टू हैव टेक्स्ट बुक पास? क्योंकि ये आपको 100% एग्जाम रेडी बनाता है। 50,000 से भी ज्यादा सिलेक्शन दे चुका है टेक्स्ट बुक पास। ये आपका जो स्कोर है वो 50% से बूस्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो अभी जाइए और टेक्स्ट बुक का पास जरूर लीजिए, और मेरा कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा TRICK। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन बन गए हैं AK गोयल। क्या नाम है इनका? AK गोयल नाम है इनका। ये यूको बैंक के MD और CEO हैं, और अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन भी बन गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है राजकिरण राय जी को। तो 2021-22 के लिए AK गोयल जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं पीके सिंह यानी कि पंकज कुमार सिंह। इनका नाम भी आपको याद रखना है। पंकज कुमार सिंह जो है वो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। नॉर्वे का नया प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बना है? तो नॉर्वे की बात करें तो नया प्रधानमंत्री जो बना है उनका जो नाम है वो है जोनास गहर स्टोर। तो नॉर्वे के जो नए पीएम बन गए हैं उनका नाम है जोनास गहर स्टोर। देखिए नॉर्वे के इनके पहले जो पीएम थी, मतलब वो महिला थी, इनका नाम था एर्ना सोलबर्ग, लेकिन अब जो नए पीएम बन गए हैं वो बन गए हैं जोनास गहर स्टोर। आप इंग्लिश में स्पेलिंग एकदम करेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो नए चांसलर बने हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर शालिनबर्ग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर शालिनबर्ग। ये ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? इनका नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर हैं और इनका कार्यकाल फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और 10 दिसंबर 2021 से इनका यह कार्यकाल जो है वो प्रभावी होगा। अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये मोरक्को के नए पीएम बन गए। तो याद रखिएगा मोरक्को देश के नए पीएम बने हैं अजीज अखनौज। आप इंग्लिश में स्पेलिंग एकदम एक्यूरेटली यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मोरक्को की राजधानी की बात करें तो ये है रबत। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो ये बन गई है डेम सैंड्रा मेसन। पहली महिला राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि पहली ही है, इनके पहले कोई थी ही नहीं। दरअसल अभी तक बारबाडोस जो है ये एक मतलब बोल सकते हैं यूके का ही एक पार्ट था। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन की महारानी है उनका शासन चलता था, लेकिन अब जो है बारबाडोस एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया है। तो यहाँ की जो नई पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है डेम सैंड्रा मेसन। और ये 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। हाल ही में मैरीलीबोन जो क्रिकेट क्लब है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये बन गए हैं क्लेयर कॉनर। कौन बन गई है? क्लेयर कॉनर जो है मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। इनके पहले जो अध्यक्ष थे और वो कौन थे? वो श्रीलंका के क्रिकेटर कुमार संगकारा थे और इन्हीं को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेट कैप्टन है। इनका नाम है क्लेयर कॉनर। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर चुना गया है? तो चाचा चौधरी को नमामि गंगे का शुभंकर चुना गया है। शौकत मिर्जियोव किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं शौकत मिर्जियोव। नाम ध्यान से सुन लीजिए, शौकत मिर्जियोव उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नजला बुटेनरोमधने ये किस देश की पहली महिला पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है नजला बुटेनरोमधने। ये देखिए यहाँ पर एकदम स्पेलिंग लिखी हुई है एक्यूरेटली। इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अबी अहमद अली इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अबी अहमद अली। किस भारतीय नागरिक को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह दिसाले। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए रणजीत सिंह दिसाले को अभी ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 में दिया गया था। दिसंबर 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था रणजीत सिंह दिसाले को। ये महाराष्ट्र के एक टीचर हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं रणजीत सिंह दिसाले, और इन्हीं को जो है चुना गया है विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में, और ये 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा रणजीत सिंह दिसाले। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये बन गई है डॉक्टर धृति बनर्जी। देखिए जहां पर भी पहला लग जाए ना वो क्वेश्चन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो चुका होता है, कहने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? धृति बनर्जी। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप कह रहे हैं डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्यों ऐसे सारे क्वेश्चन ही पूछ लिए जाएंगे? तो देखिए बहुत सारी शिफ्ट होती है, आपकी शिफ्ट में अगर अपॉइंटमेंट से 2 क्वेश्चन आए हैं तो बाकी की जो
आगे आने वाली शिफ्ट है उसमें दूसरे वाले अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे ही अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपकी वाली शिफ्ट में कौन सा आएगा वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आएगा कौन सा ये मैं बता सकता हूँ। तो ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपकी शिफ्ट में कौन सा है वो आप देखिएगा, इसलिए आपको ये सारे ही पढ़ने जरूरी हैं। तो भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के रूप में डॉक्टर धरती बनर्जी को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इस पद पर 100 वर्षों में पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलकाटा में है, और जुलाई 1916 में स्थापना हुई थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी मास्टर करंट अफेयर पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। ये पूरे 1 साल की करंट अफेयर पीडीएफ है। इसमें जनवरी से लेकर के अब तक के आपको 1500 से भी ज्यादा टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, और आपको करंट अफेयर की जो टेंशन है वो ये पीडीएफ सॉल्व कर सकती है। इसमें मैंने सारी चीजें टॉपिक वाइज अरेंज कर रखी है, जैसे कि आपको अवार्ड्स का सेक्शन, बुक्स एंड ऑथर, चेंज नेम्स हो गया, इंडेक्स हो गया, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्कीम्स हैं, समिट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, स्पोर्ट्स का कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिलेगा। ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक भी मैंने कैटेगराइज कर दिया है, फेयर्स एंड फेस्टिवल, डेज एंड थीम्स। इसके अलावा जो भी विविध प्रकार के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, सारी की सारी चीजें आपको इसी एक पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। और ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन ये एक पेड पीडीएफ है, बहुत ज्यादा आपको इसके लिए पे नहीं करना। you have to pay just 42 rupees for this PDF, एंड आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी है, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हाल ही में इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर में बहुत एग्जाम्स में पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये है रेखा शर्मा। तो ये प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि इनका नाम फिर से चर्चा में आया है। तो हाल ही में केंद्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, इनका कार्यकाल फिर से 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। आईटीबीपी में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? प्रकृति और दीक्षा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति और दीक्षा। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। 2 महिला अधिकारी प्रकृति और दीक्षा को आईटीबीपी बटालियन में कंपनी कमांडर के रूप में तैनात किया जाएगा। इनका नाम याद रखिएगा, प्रकृति और दीक्षा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए हैं संजय अरोड़ा। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक का नाम संजय अरोड़ा है, ये आपको याद रखना है। बढ़ जाते हैं आगे। हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनसुख मंडाविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हीं को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है, और इन्होंने जो है अध्यक्ष जो है डॉक्टर हर्षवर्धन इनकी जगह ली है, क्योंकि अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। हमारे जो नए स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं मनसुख मंडाविया। हाल ही में किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? दोरजी आंगचुक को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोरजी आंगचुक को शामिल किया गया है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, क्या नाम है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो लद्दाख क्षेत्र के हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के प्रभारी अभियंता दोरजी आंगचुक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछा जाएगा। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के 34वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? गुरबीर पाल सिंह एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के 34वें डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नाफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के नए पीएम बन गए हैं। इनके पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू जो 12 साल से इजराइल के पीएम थे, लेकिन अब जो नए पीएम बन गए हैं वो बन गए हैं नाफ्ताली बेनेट। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। अगला भी प्रश्न जो है वो इजराइल से ही है। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं?
तो इजाक हर्जोग, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इजाक हर्जोग जो है ये इजराइल देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो पीएम और प्रेसिडेंट दोनों ही आपको याद रखने हैं, इजराइल के दोनों ही चेंज हुए हैं। हाल ही में किसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी नियुक्त किया गया, फिर से पहली महिला की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा ध्यान से, वर्तिका शुक्ला नाम है इनका, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ये अपॉइंट की गई है। तो वर्तिका शुक्ला ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने जैव ईंधन, कोयला गैसीकरण, अपशिष्ट से ईंधन और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित कंपनी के नवीन ऊर्जा कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है, और ये प्रश्न आ जाता है डबल 100% वाला, यानी 200% वाला प्रश्न है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को एनडीबी बोलते हैं शॉर्ट में, आपको एग्जाम में अगर एनडीबी मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तीनों ही देश जो है शामिल हुए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक में 3 नए सदस्य जुड़े हैं, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। एनडीबी की अगर मैं आप पर बात करूं, देखिए एनडीबी जो है ये बनाया गया था ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? ये ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के द्वारा बनाया गया एक बैंक है। ये ब्रिक्स कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा बनाया गया था। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा 3 और मेंबर कंट्रीज इसके अंदर जोड़े गए हैं। मैं यहाँ एनडीबी की बात कर रहा हूँ, एनडीबी में 3 मेंबर कंट्रीज और जोड़े गए हैं, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। हेडक्वार्टर है एनडीबी का शंघाई के अंदर, शंघाई चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, किसे एशियन सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को इस पद पर अपॉइंट किया गया है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं भारत के वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, और इन्हीं को इस पद पर अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये किस स्टेट ने अपॉइंट किया है? आंध्र प्रदेश ने अपॉइंट किया है इन्हें। किस स्टेट ने अपॉइंट किया है? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार जी, और इन्हीं को अपॉइंट किया गया। बस इतना सफिशियंट है आपके लिए। किसे उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया? तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं गुरमीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बन गए हैं गुरमीत सिंह बन गए हैं। और सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर काफी सारे चेंजेस हुए, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत आए, और फिर नए सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी, और अभी गवर्नर भी चेंज हुए हैं, तो इनका नाम है गुरमीत सिंह। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सेना उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, जो कि बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद अभी तक खाली था वो पद। हाल ही में किसे पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। ऐसे यहाँ के सीएम भी चेंज हो गए हैं। चलिए मैं उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो तमिलनाडु के जो नए राज्यपाल बन गए हैं वो बन गए हैं आर.एन. रवि। तो ऑप्शन नंबर 1 जो वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन है। और तमिलनाडु के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? आर.एन. रवि बन गए हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो देखिए अभी तक तो विजय रूपाणी थे, लेकिन अब बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो कंफ्यूज करके जाते हैं। तो विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया था, और इनके बाद भूपेंद्र पटेल जो है वो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए। सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बन गए? जेबी मोहपात्रा जो है सीबीडीटी के नए चेयरमैन बन गए हैं। अभी सीबीडीटी क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये है सीबीडीटी, और इसके नए जो चेयरमैन बन गए हैं वो बन गए हैं जेबी मोहपात्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है। डॉक्टर पैट्रिक अमोद, देखिए डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, ये याद रह जाता है कि हाँ एग्जाम में आ चुका है। तो डॉक्टर पैट्रिक अमोद डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन
हैं और इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को ही रिप्लेस किया है, जिनका कार्यकाल 2 जून 2021 को समाप्त हुआ था। यानी अभी तक जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन ही थे और इन्हीं को रिप्लेस किया है डॉक्टर पैट्रिक अमोद ने। अब ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर पैट्रिक अमोद कहां से हैं? केन्या से हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डॉक्टर पैट्रिक अमोद जो है केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक्टिंग महानिदेशक है। बात कर लेते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है WHO के टेड्रोस अधानोम। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो है अरुण कुमार मिश्रा, बस सफिशिएंट है। एक्सिम बैंक के MD कौन बन गए हैं? तो एक्सिम बैंक के जो MD बन गए हैं हर्ष भूपेंद्र बंगारी बन गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो एक्सिम बैंक क्या है? तो ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसी के MD बने हैं हर्ष भूपेंद्र बंगारी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? रजन अल मुबारक को अपॉइंट किया गया है। रजन अल मुबारक को अपॉइंट किया गया है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी काफी सारी जो स्पेसीज है, यानी काफी सारी जानवरों की, पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो डेंजर जोन में है, मतलब विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, ऑलमोस्ट विलुप्त होने वाली हैं, तो उनको एक रेड लिस्ट बनाई जाती है, उसमें रखा जाता है। तो ये सारे जो काम होता है वो IUCN करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। और रजन अल मुबारक की बात करें तो UAE की नागरिक हैं और इस पद पर अपॉइंट होने वाली पहली अरब महिला है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न सारे ही इंपॉर्टेंट मैंने उठाए, लेकिन ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मंत्री की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे मुख्तार अब्बास नकवी। यानी अल्पसंख्यक आयोग के जो मंत्री हैं वो है मुख्तार अब्बास नकवी, और जो यहाँ पे अध्यक्ष बन गए हैं आयोग के वो बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बन गए? चरणजीत सिंह चन्नी। मैंने कहा था आपको आगे बताऊंगा। चरणजीत सिंह चन्नी ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, उनके बाद जो है नए CM बन गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो अभी तक तो RKS भदौरिया थे, लेकिन ये हो गया रिटायर। तो अब जो नए प्रमुख बन गए हैं वो बन गए हैं विवेक राम चौधरी, और ये होता है आपके लिए ट्रिपल वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये RKS भदौरिया भी काफी ज्यादा पूछे जा चुके हैं जब ये बने थे, और अभी विवेक राम चौधरी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो RKS भदौरिया 30 सितंबर 2021 को अपने पद से रिटायर हो गए, और अब जो नए प्रमुख बन गए हैं वो बन गए हैं विवेक राम चौधरी। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के 17 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट की लिस्ट में जगह दी गई है? किसको दी गई है? कैलाश सत्यार्थी को दी गई है। प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कैलाश सत्यार्थी जी को जगह दी गई है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और कैलाश सत्यार्थी जी काफी ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 2014 में शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी जी को। हाल ही में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति की बात करें तो अलार कारिस कौन बने हैं? अलार कारिस जो है वो एस्टोनिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन अगर PM की बात करी जाए तो ये काजा कलास बने हैं, ये भी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम याद रखना है। और कैपिटल क्या है? तालिन। वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो राजीव गौबा जो है वो कैबिनेट सचिव हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। RBI जागरूकता अभियान में किसको शामिल किया गया है? तो नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोवर, भाला फेंक से रिलेटेड है नीरज चोपड़ा, इन्हीं को अभी शामिल किया गया है RBI जागरूकता अभियान में, और इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी CGA के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये संभाला है दीपक दास। यानी हमारे जो नए CGA बन गए हैं वो है दीपक दास। लेकिन अगर CAG की बात करें तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, CAG और CGA, ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें। ये हैं दीपक दास और ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एयर इंडिया की
किस पायलट को महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किसको नियुक्त किया है? जोया अग्रवाल को अपॉइंट किया। किसको? जोया अग्रवाल को अपॉइंट किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने जोया अग्रवाल को पीढ़ी समानता के लिए अपना प्रवक्ता चुना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यूएन ने युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए इंडिया और एयर इंडिया को भी चित्रित किया है। तो यहां पर आपको यू नीड टू रिमेंबर नेम ऑफ जोया अग्रवाल। हाल ही में किसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अतुल भट्ट को अपॉइंट किया गया। किसे? अतुल भट्ट को अपॉइंट किया गया है इस पद पर। तो विनिवेश के स्वामित्व वाली स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतुल भट्ट को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस देश के अब्दुल्ला राशिद ने 76वें यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अध्यक्षता हासिल की है? किस देश के हैं ये? तो ये है मालदीव, यानी कि मालदीव के हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और भी डिटेल्स मैं आपको देता हूं। मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, और इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वें सत्र की अध्यक्षता प्राप्त की है। हाल ही में किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है मिनी आईपी को। किसे? मिनी आईपी को अपॉइंट किया गया। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और चेयरमैन है एलआईसी के एमआर कुमार। हाल ही में वरिष्ठ भाजपा नेता ला गणेशन को किस राज्य का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया? तो मणिपुर का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया है ला गणेशन को। तो वरिष्ठ भाजपा नेता है ला गणेशन 23 अगस्त 2021 से मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पद 10 अगस्त 2021 को नजमा हेपतुल्ला की सेवानिवृत्ति के बाद खाली पड़ा था। तब से जो है सिक्किम के अभी मतलब राज्यपाल गंगा प्रसाद इस पद का अतिभार जो है वो संभाल रहे थे, लेकिन अब जो है नए गवर्नर बन गए हैं ला गणेशन। राज्यसभा में सदन का उपनेता कौन चुना गया? उपनेता कौन चुना गया? मुख्तार अब्बास नकवी। ये राज्यसभा में सदन के उपनेता चुने गए हैं। देखिए, इनके पहले जो राज्यसभा में सदन के उपनेता थे वो थे पीयूष गोयल, ठीक है। लेकिन पीयूष गोयल जो है अब राज्यसभा में सदन के नेता बन गए हैं। तो उपनेता कौन बन गए हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है और अब ये राज्यसभा में सदन के उपनेता बन गए हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला भी प्रश्न ऐसा ही है। राज्यसभा में सदन के नेता कौन बन गए हैं? तो राज्यसभा में सदन के नेता बन गए हैं पीयूष गोयल, जो कि अभी तक उपनेता थे। तो पीयूष गोयल बन गए हैं राज्यसभा में सदन के नेता। अच्छा, अभी तक राज्यसभा में सदन के नेता थे कौन? तो वो थे थावरचंद गहलोत। लेकिन अब थावरचंद गहलोत जो है वो बन गए हैं कर्नाटक के नए गवर्नर। कौन बन गए हैं? कर्नाटक के नए गवर्नर बन गए। तो ये आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? रश्मि रंजन दास को अपॉइंट किया है। तो रश्मि रंजन दास को 2025 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य अपॉइंट किया गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो बासवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। दरअसल बीएस येदियुरप्पा जी ने जुलाई 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उनके बाद जो नए सीएम बने हैं वो बने हैं बासवराज बोम्मई, और ये कर्नाटक के 23rd यानी कि 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो असम राइफल्स के जो 21वें महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए हैं वो बन गए हैं प्रदीप चंद्रन नायर। और असम राइफल्स की बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग मेघालय में सिचुएटेड है। किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सामंत कुमार गोयल। दरअसल ये पहले से ही प्रमुख थे, लेकिन कभी हाल ही में इनका कार्यकाल जो है 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। किसे अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड यानी आईएनसीबी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। जगजीत पावड़िया को अपॉइंट किया गया है अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष। पुष्कर सिंह धामी ये कहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसको अपॉइंट किया गया?
अजय माथुर को अपॉइंट किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत में है। कहां पर? गुरुग्राम के हरियाणा में। और एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि आईएसए का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में ही स्थित है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपैन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेबेका ग्रीन्सपैन को तो अपॉइंट किया गया है। ये कहां की अर्थशास्त्री है? कोस्टा रिका कंट्री की अर्थशास्त्री हैं और इन्हीं को अंकटाड का नया महासचिव अपॉइंट किया गया है। और कोई भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हो तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त किया है? तो फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को अपॉइंट किया है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी यहाँ पे आईटी मंत्रालय ने एक कानून पास किया था, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, कोई सा भी हो, अगर उसके यूजर्स भारत के अंदर 50 लाख से भी ज्यादा हैं तो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत के अंदर एक शिकायत अधिकारी अपॉइंट करना होगा। और वो जो शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा उन कंपनीज के द्वारा, उसका एक भारतीय होना भी कंपलसरी है। ठीक है, तो इसीलिए फेसबुक ने अपना भारत में शिकायत अधिकारी जो अपॉइंट किया है वो स्फूर्ति प्रिया को अपॉइंट किया है। अब आप कहेंगे सर व्हाट्सएप और ट्विटर के लिए भी बताइए, तो वो मैं आपको आगे बताता हूं। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड सदस्य के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? कपिल देव को अपॉइंट किया गया है। धोखा मत खाइएगा, भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य। अब गोल्फ है, इसका मतलब ये नहीं कि कपिल देव जी नहीं बन सकते हैं सदस्य, तो ये बने हैं, इनका नाम याद रखना है। और ये क्रिकेटर हैं, ठीक है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अगर एग्जाम में आपने पढ़ा नहीं और ऐसे प्रश्न आता है तो आप कपिल देव जी को कतई टिक नहीं करोगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। एग्जाम में आए तो आपको कपिल देव जी को ही टिक करना है। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं कपिल देव, इनको भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और काफी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो व्यापार WTO का नया महानिदेशक नोगोजी ओकोंजो-इवेला। और ये प्रश्न तो है ही इंपॉर्टेंट, कहने की जरूरत नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और यूपीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक बन गए हैं नोगोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और WTO का हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। और गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे वर्तमान में क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाल में व्हाट्सएप ने किसे हेड्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया नियुक्त किया? आपको बताइए अभी व्हाट्सएप जो है एक पेमेंट एप्लीकेशन भी बन गया, लाइक फोन पे एंड गूगल पे, है ना। तो इस तरह से तो उसके जो अध्यक्ष बन गए हैं वो कौन बने हैं? मनीष महात्मे। कौन बने हैं? मनीष महात्मे बने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ट्विटर ने किसे भारत में अपना ग्रीवेंस ऑफिसर यानी शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया? अभी मैंने आपको फेसबुक के बारे में बताया था ना, स्फूर्ति प्रिया बनी है। ट्विटर ने किसको अपॉइंट किया है? विनय प्रकाश को अपॉइंट किया। किसे? विनय प्रकाश को अपॉइंट किया है। अच्छा, फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को किया है। अच्छा, व्हाट्सएप ने किसको किया है? तो व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को अपना शिकायत अधिकारी बनाया है। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? यानी भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमना। हाल ही में नहीं बने, काफी समय हो गया अभी तो इनको, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो नया एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं बिल नेल्सन। कौन बन गए हैं? बिल नेल्सन। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी नासा की, और नासा के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और इसके 24वें एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं बिल नेल्सन। NIA के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कुलदीप सिंह। कौन बन गए हैं? कुलदीप सिंह। अच्छा, सुबोध कुमार जायसवाल ये CBI के डायरेक्टर हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और कुलदीप सिंह की बात करें तो ये NIA के महानिदेशक। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। केंद्र सरकार ने भारत का नया चीफ सांख्यिकी विद किसको नियुक्त किया है? डॉक्टर JP सामंत को नियुक्त किया है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर JP सामंत। व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया है? मैं आपको बता चुका हूं, परेश बी लाल को अपॉइंट किया है। स्फूर्ति प्रिया, अच्छा स्फूर्ति प्रिया नहीं है, स्फूर्ति प्रिया जो है फेसबुक की है और विनय प्रकाश जो है वो ट्विटर के हैं।
आगे बढ़ जाते हैं। अमेजन कंपनी ने किसे अपना नया सीईओ घोषित किया है? तो अमेजन के नए सीईओ बन गए हैं एंडी जेसी। अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है और इसी के नए सीईओ बन गए हैं एंडी जेसी। जज मेरिक गारलैंड को किस देश का नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया है जज मेरिक गारलैंड को। तो ये थे आज के सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक प्रश्न मैं आपको दे करके जा रहा हूं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से टाइप कर देना है और इससे मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक मैंने लाइक करने के लिए नहीं बोला, अब मैं बोल देता हूँ, आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई शिकायत सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।